जय श्री सीताराम। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजां अनामिकां स्वधामदम्। श्री रामचरितमानस जी के अंतर्गत अरण्य कांड में भगवान अत्रि मुनि जी द्वारा बड़ी ही सुंदर स्तुति गाई गई है, जो कि भगवान के चरणों में समर्पित है। इसी अरण्य कांड के अंतर्गत कुछ लोगों को संशय हुआ है, कुछ ऐसा संदेह उन्होंने व्यक्त किया है कि लक्ष्मण रेखा जैसा शब्द कहीं पर आ नहीं रहा, परंतु यह प्रचलित क्यों हुआ? यह शब्द आया कहाँ से? क्या यह नारी के दमन के लिए उपयोग किया गया या उनको बंधन में रखने के लिए उपयोग किया गया? तो आइए इस संबंध में जो हमें प्रमाण मिले हैं उसको आपसे साझा करते हैं। गीता प्रेस के द्वारा उपलब्ध की गई जो पुस्तक है श्री रामचरितमानस जी, उसमें अरण्य कांड में 27वें नंबर दोहे की 5वीं जो चौपाई है, मर्म वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, वन दिश देव सौंप सब काहू, चले जहां रावण शशिराहू। यह प्रसंग सीता हरण से जुड़ा हुआ है। सीता माता लक्ष्मण भैया को ऐसे मार्मिक वचन बोल देती हैं कि लक्ष्मण भैया को विवश होकर पर्णकुटी की रक्षा छोड़कर भगवान राम की रक्षा के लिए प्रस्थान करना होता है। वहां पर लक्ष्मण भैया वन के देवी देवता और स्थान के देवी देवताओं को माता की रक्षा के कार्य में नियुक्त करके वहां से प्रस्थान कर जाते हैं, परंतु यहाँ लक्ष्मण रेखा जैसा शब्द नहीं दिखाई पड़ता। इस संबंध को जानने के लिए हमने एक पुरानी कृति ढूंढी, हमारे पास रखी हुई है। लखनऊ की छपी नवल किशोर प्रेस से निकली हुई कृति है। वो लगभग संवत 1984 की, और अगर सन में देखा जाए तो लगभग 1927 के आसपास वह छापी गई है। उसमें अरण्य कांड में 38वें नंबर दोहे पर उसके बाद जो 7वें नंबर की चौपाई आती है वह यही आती है, मर्म वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। यहाँ पर इसके बाद जो चौपाई आती है उस पर जरा ध्यान दीजिए। चहुदिश रेखा खींच अहिसा, बार बार नाये पद शीसा। इसके बाद यह चौपाई आती है, वन दिश देव सौंप सब काहू, चले जहां रावण शशिराहू। बीच में जो चौपाई आती है, चहुदिश रेखा खींच अहिसा, इससे यह प्रमाणित होता है कि लक्ष्मण रेखा का अस्तित्व तो था। गीता प्रेस के द्वारा जो उपलब्ध कराई जा रही पुस्तक है उसमें यह चौपाई हटा दी गई है किसी कारण से, परंतु लक्ष्मण रेखा का अस्तित्व पहले था, इस चौपाई से प्रमाणित होता है। और दूसरी बात यह जो दूसरा संदेह है, क्या यह नारी के दमन के लिए या उनको बंधन में डालने के लिए रखा गया शब्द? तो ऐसा नहीं है। इस बात का एक छोटा सा प्रमाण, एक छोटा सा उदाहरण हम समझ सकते हैं। जो विद्वान बताते हैं वही हम आपको बता रहे हैं। बालकांड के 208वें नंबर दोहे के बाद जो 7वें नंबर की चौपाई है, जब भगवान विश्वामित्र जी भगवान श्री रामचंद्र को और लक्ष्मण भैया को अपने यज्ञ की रक्षा के कार्य हेतु ले जाने आते हैं और दशरथ जी से मांगते हैं, दशरथ जी उनको दे देते हैं। उसके बाद तब ऋषि निज नाथहि जिय चीन्हा, विद्या निधि कहु विद्या दीन्हा। जिसका अर्थ कुछ ऐसा निकलता है विद्वान जनों के द्वारा, भगवान विश्वामित्र दोनों जन को, राम और लक्ष्मण जी को पहचान जाते हैं और उनको अपने यज्ञ रक्षा के लिए ले जाते हैं, और यज्ञ रक्षा करने से पहले उनको कुछ ऐसी अतुलनीय विद्याएं देते हैं जो उनके भविष्य के लिए भी काम आने वाली होती हैं। उन्हीं में से कुछ ये भी विद्या रही होगी। इस विद्या का जो उपयोग है, जो इसका नाम है, जो इसकी उत्पत्ति है, विद्वान जन कुछ ऐसा बताते हैं, यह सोमतिथि विद्या है। लक्ष्मण जी ने इसका प्रयोग किया था एक रेखा खींचकर, इस कारण से इसका नाम लक्ष्मण रेखा भी पड़ा, परंतु यह वास्तव में सोमतिथि विद्या है। यह विद्या कुछ इस प्रकार की थी, पृथ्वी, आकाश और विद्युत, इन तीनों की शक्तियों को मिलाकर मंत्रोच्चार से जिस जगह को बांध दिया जाता था, जिस जगह पर इस विद्या का प्रयोग कर दिया जाता था, उस जगह पर नकारात्मक शक्तियां, बुरी शक्तियां असर नहीं डाल सकती थीं, प्रभाव नहीं दिखा सकती थीं। इसी विद्या का प्रयोग लक्ष्मण भैया ने माता सीता की रक्षा के लिए उपयोग किया था। यह विद्या
अब विलुप्त हो चुकी है। विद्वान जन ऐसा कहते हैं। इसके अंतिम जानकार जो थे वे द्वापर युग के भगवान श्री कृष्ण थे। उनके बाद यह विद्या किसी के पास नहीं। यह कुछ तंत्र और मंत्र दोनों की मिश्रित विद्या थी, ऐसा विद्वान जन ही बताते हैं। जो प्रमाण प्रस्तुत हुए, जो हमें मिले और जो विद्वान जनों से हमने सुन रखा था, वह हमने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया, आपको बता दिया। आशा करते हैं कि हम आपको संतुष्ट कर सकेंगे अपने प्रमाण के द्वारा। जय श्री सीताराम।